हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम कैसे अवकल समीकरण और समाकलन समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। हाउ टू राइट मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म एंड डिफरेंशियल फॉर्म। तो इसके लिए हम यहाँ पर मानते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर एक वॉल्यूम है, कैपिटल वी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है और इस वॉल्यूम की अंदर यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है हमारे पास में, इस वॉल्यूम के अंदर एक चार्ज इनक्लोज है, यानी कि इसके अंदर कुछ चार्ज है जो कि टोटल क्यू इनक्लोज के बराबर है। मान लीजिए कि ये चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि एक समान रूप से इस आयतन के ऊपर आयतन के अंदर वितरित है, तो हम चार्ज डेंसिटी रो को क्यू टोटल क्यू से और वॉल्यूम से डिवाइड करके क्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरे के पूरे आयतन के ऊपर, तो हमारे पास में जो टोटल चार्ज आएगा वो इस समाकलन से हम देंगे। तो अब जो फ्लक्स है उसके लिए हमारे पास में एक गॉस फार्मूला है। वो फार्मूला ये कहता है कि जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको कि हमने नाम दिया है यहाँ पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, इस चार्ज की वजह से इस आयतन के बाहर जो फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, उसको हम दे सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। यानी फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी ए और सरफेस इंटीग्रेशन होगा पूरी की पूरी क्लोज्ड सरफेस एस के ऊपर। ये क्लोज्ड सरफेस एस कौन सी है? हम जानते हैं कि कोई भी आयतन होता है तो उस आयतन के ऊपर की जो ये सरफेस होती है, इस सरफेस को हम यहाँ पर क्लोज्ड सरफेस बोलेंगे यदि इस सरफेस के अंदर कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ पर हम जब इस समाकलन को ई डॉट डी ए को इस पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर परफॉर्म करेंगे इस समाकलन को, तो हम यहाँ पर ये एक सर्किल का साइन लगाएंगे। ये साइन ये बताएगा कि जो समाकलन लिया गया है वो आयतन V को घेरने वाली पूरी की पूरी सतह के ऊपर लिया गया है। तो गॉस का जो लॉ है वो ये कहता है कि ये जो समाकलन होगा, जो इंटीग्रेशन होगा, वो हम Q इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो के बराबर लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये एप्सिलॉन जीरो हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने ये माना है कि जो ये आयतन V है, इस आयतन V के बाहर का जो ये रीजन है जिसमें कि अब चार्ज इस रीजन के अंदर हमने कंसिडर किया है, तो इस रीजन के बाहर जो है किसी भी तरह का कोई माध्यम नहीं है, यानी कि पूरी तरह से वैक्यूम है। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर करना चाह रहे हैं, या जो फ्लक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बाउंड्री पर कर रहे हैं या उसके बाहर कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाती है गॉस लॉ। लेकिन हमारे पास में वेक्टर आइडेंटिटी यानी कि एक थ्योरम और होती है जिसमें हम कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और ये थ्योरम क्या कहती है कि यदि हमारे पास में एक सरफेस इंटीग्रल है किसी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर, यहाँ पर ये राइट साइड में देखिए क्लोज्ड सरफेस के ऊपर सरफेस इंटीग्रल है, तो इस सरफेस इंटीग्रल को हम डाइवर्जेंस ऑफ ई, ये सरफेस इंटीग्रल किसका है? वेक्टर का, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डी वी के रूप में, डी वी के आयतन समाकलन के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एस लिखा हुआ है मैंने, यानी कि ये सरफेस इंटीग्रल है, यानी कि पृष्ठीय समाकलन है, और यहाँ पर हमने कैपिटल वी लिखा हुआ है, यानी कि ये जो समाकलन है ये आपका आयतन समाकलन है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। तो इस समीकरण की सहायता से हम जो आपका ये सरफेस इंटीग्रल आ रहा है यहाँ पर, इस सरफेस इंटीग्रल को यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी से। तो आपके पास में इक्वेशन हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में आपके पास में था Q इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो, तो ये हो जाएगा आपका Q इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो। लेकिन अगर चार्ज का वितरण आयतन के अंदर एक समान नहीं है, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं है,
तो हमने ऊपर पहले ही कहा है कि जो Q इनक्लोज है उसको हम आयतन समाकलन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उसको हम रो dV के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जो है आयतन समाकलन हो जाएगा रो dV का, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ पर दोनों तरफ वॉल्यूम है और ये आयतन वही है जिसके अंदर की चार्ज आपका हमने कंसीडर किया हुआ है, तो आप इसमें इस वॉल्यूम इंटीग्रल को डाइवर्जेंस के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। तो ये जो फॉर्म होगा ये गॉस लॉ भी कहलाता है, और इसी को हम मैक्सवेल्स का फर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये चूँकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, इसलिए हम इस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि अवकलन फॉर्म में है, इसलिए हम इसको अवकल रूप भी कहते हैं। और जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था गॉस लॉ, जिसमें कि हमने किसी सरफेस के ऊपर E डॉट dA का सरफेस इंटीग्रेशन किया था, यानी कि पृष्ठीय समाकलन किया था, और Q इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 हमने किया था। ये इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, इसलिए हम इस फॉर्म को, जो कि गॉस लॉ है या मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन भी कहीं कहीं पर इसको कहा जाता है, तो ये आपका इंटीग्रल फॉर्म कहलाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम गॉस की जो मैक्सवेल की सेकंड थ्योरम है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वो थ्योरम आखिर क्या कहती है, या जो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है वो क्या कहती है। और इसका जो मैथमेटिकल नोशन है वो है हमारा यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के लिए, वो है डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।